रात के 9:30 बज चुके थे। शहर की भीड़भाड़ अब धीरे धीरे खत्म हो चुकी थी। सड़क पर स्ट्रीट लाइट्स की हल्की नारंगी रोशनी बिखरी हुई थी और सिर्फ बीच बीच में किसी वाहन की आहट सुनाई दे जाती। एसपी आर्या सिंह, जिला पुलिस अधीक्षक। उम्र अधिकतम 32 साल, बेहद तेज तर्रार, पढ़ाई के दिनों से ही होशियार और कड़े अनुशासन की आदी। जिला में उनका नाम सिर्फ उनके पद के कारण नहीं बल्कि उनके कर्मों के कारण जाना जाता था। आर्या उस रात बिना वर्दी सफर पर थीं। दरअसल वह अचानक अपने पैतृक गांव की ओर निकल पड़ी थीं, जो इसी जिले की सीमा में था। उनकी गाड़ी खराब हो गई और ड्राइवर को मदद लेने भेजा गया। अब वो सड़क के किनारे अकेली पैदल चलने लगी। चारों तरफ सुनसान माहौल, रात का अंधेरा और लंबे लंबे पेड़ों के साए, जिनका झुकना और हिलना किसी को भी असुरक्षित महसूस करा सकता था। लेकिन आर्या के व्यक्तित्व में डर नाम की चीज कम ही थी। फिर भी उन्हें अंदाजा नहीं था कि अगली कुछ घंटों में इस सुनसान सड़क पर कैसी परीक्षा उनकी इंतजार कर रही है। एक ऐसी परीक्षा जिसमें न सिर्फ उनका धैर्य बल्कि पूरी वर्दी की गरिमा भी दांव पर लगने वाली थी। शहर से कुछ दूरी पर उसी सुनसान सड़क के किनारे एक छावनी जैसी इमारत थी, एक पुराना पुलिस चौकी घर। यह चौकी वैसे तो जिला मुख्यालय के अंतर्गत थी, लेकिन अक्सर यहां अनुशासन कमजोर पड़ जाता था। उस रात चौकी पर कुछ पुलिसकर्मी मौजूद थे, दरोगा महतो और उनके साथ 3 कांस्टेबल। ड्यूटी थी, लेकिन रात बेफिक्र और आराम की थी। अलमारी पर रखी शराब की बोतलें गवाही दे रही थीं कि ड्यूटी का अर्थ इन लोगों के लिए मस्ती में समय काटना है। कांस्टेबल देव, जो सबसे शरारती था, बोला, दरोगा जी, जरा बाहर तक घूम आने का मन है। रात बड़ी प्यारी है। दरोगा हंसा, चलो चलते हैं, लेकिन कोई मजा भी होना चाहिए। सब सुस्त पड़े रहेंगे तो ड्यूटी बोझ बन जाएगी। इसके बाद चारों पुलिस वाले जीप लेकर सुनसान सड़क की ओर निकल पड़े। शराब का नशा चढ़ चुका था और हंसी मजाक में उनकी भाषा और हरकतें भी ढीली होने लगीं। आर्या सड़क पर धीरे धीरे चल रही थीं। अचानक पीछे से एक जीप की टॉर्च जैसी तेज रोशनी उनकी आंखों पर पड़ी। वो रुक गईं और देखती हैं कि पुलिस की जीप उनके सामने आकर थम गई है। दरोगा महतो उतरे, आंख थोड़ी लाल, आवाज भारी। ओ, कौन हो तुम? इतनी रात को यहाँ अकेली? आर्या ने संयमित स्वर में कहा, मैं पास के गांव जा रही हूँ। गाड़ी खराब हो गई थी, पैदल चल रही हूँ। कांस्टेबल देव मुस्कराया, शराब की गंध हवा में घुली थी। इतनी रात को? पहचान पत्र है आपके पास? आर्या समझ गई कि ये लोग काफी नशे में हैं। वो ज्यादा बहस नहीं करना चाहती थीं। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, हाँ है, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं किसी गलत काम से नहीं जा रही, लेकिन नशे में धुत पुलिस वालों को शक्ति का प्रदर्शन करना था। दरोगा कठोर बनते हुए बोला, चलो चौकी चलते हैं, जांच करनी पड़ेगी। आजकल बहुत नकली लोग घूमते हैं। आर्या का चेहरा सख्त हुआ। वो चाहती तो उसी पल अपनी पहचान बता देती, लेकिन उन्होंने चुप्पी साध ली। मन में सोचा, जरा देखती हूं ये वर्दीधारी किस हद तक गिर सकते हैं। जीप आर्या को लेकर चौकी पर पहुंची। चौकी का माहौल गंदगी और शराब की गंध से भरा हुआ था। दीवार पर पुलिस के आदर्श वाक्य लिखे थे, जनता की सेवा, सत्य की रक्षा, मगर व्यवहार उसका उल्टा था। कांस्टेबलों ने हंसी मजाक में कहा, मैडम आप तो पढ़ी लिखी लगती हैं, लेकिन रात को अकेले घूमना बड़ी अजीब बात है। आर्या शांत थीं, चेहरा कड़ा पर आवाज नपी तुली।
आपको अपनी ड्यूटी ऐसे निभानी चाहिए। एक अकेली महिला को आधी रात को यूं रोककर चौकी लाना जरूरी था। दरोगा हंसा। ड्यूटी समझो या शक समझो, हमें तय करने दो। आर्या ने सिर्फ आंखों से घूर कर देखा। वह जानबूझकर अपनी पहचान नहीं खोल रही थीं। वह इनकी असलियत देखना चाहती थीं। ये लोग मात्र परिस्थितियों का शिकार हैं या वाकई वर्दी का दुरुपयोग कर रहे हैं। चौकी के उस छोटे से कमरे में एक लकड़ी की पुरानी मेज और टूटी फूटी कुर्सियां रखी थीं। कोने में पड़े पंखे से चरचराहट की आवाज आ रही थी, लेकिन हवा नहीं। दीवारों पर मक्खियां मंडरा रही थीं और ऊपर लगी ट्यूब लाइट बीच बीच में झपक रही थी। आर्या एक कुर्सी पर बिना भाव के बैठी थीं। दरोगा महतो मेज पर कोहनी टिकाए बैठा था और बाकी कांस्टेबल इधर उधर हंसते हुए मजाक कर रहे थे। दरोगा ने आवाज ऊंची करते हुए पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? कौन हो तुम? सच सच बताओ, वरना मामला गड़बड़ भी हो सकता है। आर्या ने सहज लहजे में कहा, मैंने पहले भी कहा कि मैं गांव जा रही हूं। मेरा घर इसी जिले में है। और अगर आपको इतना शक है तो प्रक्रिया अनुसार पूछताछ करें, लेकिन यह डराने धमकाने वाली भाषा सही नहीं है। उनकी शांति और सख्ती से भरी जुबान सुनकर कांस्टेबल देव बड़बड़ा उठा। अरे, बड़ी अकड़ में बोल रही है, पता नहीं कौन सी बड़ी नेता टाइप निकले। दरोगा ने उसे हाथ से चुप रहने का इशारा किया, लेकिन उसकी आंखों में शक और गुस्सा साफ दिख रहा था। आर्या ने भीतर ही भीतर सोचा, इनकी हालत देखकर साफ लग रहा है ड्यूटी से ज्यादा शराब इनकी पहचान। इन्हें कानून की गंभीरता का अंदाजा ही नहीं है, लेकिन इन्हें सबक सिखाने के लिए मेरी पहचान अभी गुप्त ही रहेगी। करीब आधा घंटा बीत चुका था। पूछताछ नाम पर सिर्फ छींटाक्षी और कटाक्ष हो रहे थे। कांस्टेबल मोहन ने छेड़ने के अंदाज में कहा, अरे दरोगा जी, हो सकता है ये कहीं से भागकर आई हो। पता नहीं कौन सी कहानी बना रही है। आर्या ने बिना आवाज ऊंची किए उनकी ओर देखकर कहा, आप सबको ये वर्दी पहनने की जिम्मेदारी समझनी चाहिए। जो भाषा आप बोल रहे हैं यही बताती है कि आप वर्दी के काबिल नहीं हैं। वर्दी का मतलब सत्ता का दुरुपयोग नहीं, बल्कि जनता की सुरक्षा है। कुछ पल के लिए कमरे में चुप्पी छा गई, लेकिन फिर शराब के नशे ने उस चुप्पी को तोड़ दिया। दरोगा महतो ने मेज पर हाथ पटकते हुए कहा, बहुत हो गया भाषण। कौन हो तुम आखिर? हमें बेवकूफ बना रही हो क्या? पहचान पत्र दिखाओ। आर्या ने धीरे से अपना पर्स खोलकर अंदर देखने का नाटक किया, लेकिन उन्होंने जानबूझकर कोई पहचान पत्र नहीं दिखाया। पहचान पत्र तो है, लेकिन आप जैसे लोगों को मैं क्यों दिखाऊं? पहले आप बताइए, आप किस आधार पर मुझे यहाँ लाए हैं? उनकी इस दलील पर दरोगा चिढ़ गया। केबिन के अंदर तनाव का माहौल गहरा गया था। हंसी मजाक अब गाली गलौज वाली भाषा में बदल चुका था। दरोगा को बहुत तेज गुस्सा आता है और वह मैडम को एक जोरदार थप्पड़ जड़ देता है। बताती है या नहीं, या फिर इतना कहकर दरोगा रुक जाता है। लेकिन हैरानी यह थी कि आर्या बिल्कुल नहीं घबराई। उनके चेहरे पर एक अजीब आत्मविश्वास था, जैसे वो हर पल हालात संभालने की ताकत रखती हों। करीब 2.5 घंटे बीत चुके थे। धीरे धीरे समय आधी रात की ओर बढ़ रहा था। अचानक दरोगा की नजर उस दस्तावेज बैग पर पड़ी जो आर्या के पास था। उसने झटके से बैग पकड़ लिया और खोलने लगा। अंदर कुछ आधिकारिक फाइलें थीं, जिन पर जिला पुलिस मुख्यालय की मुहर लगी हुई थी। दरोगा कुछ पल को रुक गया, फिर बड़बड़ाया, ये मुख्यालय की फाइलें यहाँ कैसे? आर्या ने सीधी आंखों में देखते हुए कहा, जब सच्चाई सामने आएगी न, तो तुम्हें जवाब भी मिलेगा और सजा भी। कांस्टेबल देव ने हंसने की कोशिश की, मगर उसकी आंखों में अब बेचैनी भी झलक रही थी।
उसके होंठ सूख रहे थे। वो बुदबुदाया, दरोगा जी, कहीं ये कोई बड़ी अफसर तो नहीं? दरोगा महतो भी थोड़ी देर चुप रहा। आर्या का आत्मविश्वास अब उन्हें हिला रहा था, लेकिन फिर अपनी झूठी शान बचाने के लिए वो बोला, देखते हैं सच क्या है, लेकिन अगर वाकई ये बड़ी अफसर निकली तो हमारी खैर नहीं। आर्या हल्की मुस्कान के साथ उठी और बोली, जिसे तुम्हारी खैर की इतनी चिंता है, उसने ड्यूटी के वक्त शराब क्यों पी? जिसने वर्दी की कसम खाई है, उसका सम्मान क्यों नहीं किया? आज नहीं तो कल तुम्हें जवाब देना ही होगा। कमरे की हवा अचानक भारी हो गई। सभी के चेहरों से नशे की मस्ती उतरने लगी और अब उन्हें समझ आने लगा कि शायद उन्होंने बहुत बड़ी भूल कर दी है। चौकी के अंदर माहौल एकदम बदल चुका था। अभी तक जो पुलिस वाले शराब के नशे में इतराते हुए हंसी मजाक और धमकाने का खेल खेल रहे थे, अब उनके चेहरों पर बेचैनी और पसीना साफ झलकने लगा था। दरोगा महतो ने फाइलों को वापस मेज पर रखते हुए कड़क आवाज निकालने की कोशिश की, देखो, अगर तुम वाकई कोई बड़ी अफसर हो तो अभी यही बता दो, वरना मामला और बिगड़ जाएगा। आर्या धीरे धीरे कुर्सी से उठी। उनका व्यक्तित्व कमरे की हर दीवार को झकझोर रहा था। उनकी आंखों में वह ठंडा आत्मविश्वास था जो सिर्फ एक सच्चा नेता और असली अफसर ही दिखा सकता है। उन्होंने गहरी आवाज में कहा, तो सुन लो, मेरा नाम है आर्या सिंह, जिला पुलिस अधीक्षक। आज मैं बिना वर्दी यहाँ पहुंची थी ताकि देख सकूं मेरी निचली चौकियों पर कितनी ईमानदारी और अनुशासन है। कमरा सन्नाटे से भर गया। कांस्टेबल देव का चेहरा पीला पड़ गया। मोहन की जुबान पर जैसे ताला लग गया और दरोगा महतो की आंखें फटी की फटी रह गईं। कुछ पलों के लिए किसी के पास बोलने के लिए शब्द ही नहीं थे। नशे का नशा अब झटके से उतर चुका था। हर इंसान को अब सिर्फ अपनी नौकरी और आने वाले अंजाम की चिंता सताने लगी थी। दरोगा महतो घबराकर कुर्सी से उठा और हाथ जोड़कर बोला, मैडम, हमें माफ कर दीजिए, गलती हो गई, हम नहीं पहचान पाए। आर्या ने उसे एक झटके में रोक दिया। चुप, पहचानना तुम्हारा कर्तव्य नहीं था। तुम्हारा कर्तव्य था अनुशासन और कानून का पालन। लेकिन तुमने वर्दी पहनकर शराब पी और उस शक्ति का गलत इस्तेमाल किया। आज तुम सबने सिर्फ मुझे नहीं बल्कि पूरी पुलिस वर्दी का अपमान किया है। आर्या ने तुरंत मोबाइल निकाला और जिला मुख्यालय के कंट्रोल रूम को कॉल लगाया। उनकी आवाज बेहद दृढ़ थी। मैं एसपी आर्या सिंह बोल रही हूँ। अतिरिक्त बल तुरंत चौकी नंबर 14 पर पहुंचे। यहाँ अनुशासनहीनता की घटना हुई है। कांस्टेबलों के हाथ पांव कांपने लगे। देव हाथ जोड़कर कहने लगा, मैडम, ये पहली बार है, हमसे बड़ी भूल हो गई, प्लीज हमें एक मौका दीजिए। आर्या ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और कहा, एक छोटा नागरिक अगर गलती करता है तो तुम लोग तुरंत जेल में ठूंस देते हो, और जब तुम खुद गलती करो तो माफी मांगकर छोड़ देने की उम्मीद रखते हो। नहीं, वर्दी पहनने वाले से बड़ी गलती कोई नहीं हो सकती। इस बीच बाहर चीखती हुई जीपों की आवाज आई। कुछ ही देर में मुख्यालय का बल पहुंचा। अधिकारी अंदर आए और आर्या ने पूरी घटना उन्हें सुनाई। तुरंत चारों को निलंबित करने का आदेश जारी कर दिया गया। सुबह का सूरज निकल चुका था। चौकी पर अब चहल पहल थी, लेकिन यह पहले जैसी नहीं थी। कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई के तहत दरोगा महतो समेत सभी कांस्टेबलों को हिरासत में ले जाकर मुख्यालय पहुंचाया गया। आर्या बाहर खड़ी होकर आसमान की ओर देख रही थीं। उनके मन में हल्की सी संतोष की अनुभूति थी। आज सिर्फ 4 शराबी पुलिस वालों को नहीं पकड़ा गया,
आज उस सोच पर भी चोट की गई है जो वर्दी को शक्ति का साधन मानती है, सेवा का नहीं। पत्रकारों को अगले दिन आधिकारिक बयान जारी किया गया। पुलिसकर्मी कानून से ऊपर नहीं हैं। लापरवाही और अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिले भर में यह मामला चर्चा का विषय बन गया। लोग हैरान थे कि अकेले एसपी मैडम ने इतनी सूझबूझ और साहस से हालात संभाले। गांव की तरफ जाते वक्त आर्या के मन में यही भावना थी, सच्चाई हमेशा जीतती है। लेकिन सच्चाई देखने वाला और उसे लागू करने वाला एक मजबूत कंधा जरूरी है। और वर्दी तब तक सार्थक है जब तक वह जनता के प्रति सच्चे दिल से जिम्मेदार है। उस सुनसान सड़क से शुरू हुआ सफर उस रात के बाद अरसे तक लोगों के दिल में गूंजता रहा। यह सिर्फ एक कहानी नहीं थी, बल्कि वर्दी वालों के लिए एक सीख थी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर।